अब हमने जो अभी 3 दिन के सत्संग में समझा है, सबसे पहली बात एक तो यह है कि शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। और हम लोगों को ये एक जो श्वास है इस पे बराबर एक चिंतन चल रहा है। क्या चिंतन चल रहा है? सो हम। तो इसमें जो आत्मा है वो आत्मा मैं हूँ, शरीर में नहीं हूँ। ठीक है, ये चिंतन हमारा बराबर श्वास के द्वारा चल रहा है। उसके बाद में हमने आप लोगों को ये भी बताया कि जो संपूर्ण सृष्टि है, इस संपूर्ण सृष्टि के आदि में केवल एक आत्मा ही था, एक ब्रह्म ही था। ठीक है, ये भी बताए हैं। और जो ब्रह्म था वही संपूर्ण सारे जीव, सारी वस्तु सबके रूप में ब्रह्म ही हैं, सबके रूप में ब्रह्म ही हैं। तो जो हम कहते हैं कि ब्रह्म मैं आत्मा हूं, तो अच्छा एक बात और समझो कि जो एक शरीर है उसमें जो चैतन्य है वो आत्मा है, और वही चैतन्य सारे ब्रह्मांड के भीतर बाहर सब कहीं है ना। वह उसी को कहा जाता है ब्रह्म। तो जो आत्मा है वो ब्रह्म है। तो मैं कौन हो गया? ब्रह्म। मैं आत्मा हूं और आत्मा ब्रह्म है, तो मैं हो गया ब्रह्म। हो गया कि नहीं? तो मैं ब्रह्म हूं। मैं कौन हूं? ब्रह्म हूं। अच्छा, ये भी बताए थे कि सभी जो जीव है, इसमें और समझो कि सारे जो जीव है, क्या समझे, ये सारे जीव पूरे सब मिल करके सब कहाँ निवास करते हैं? पृथ्वी पर, है ना। सब पृथ्वी पे निवास करते हैं। और ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी समझो 5 महाभूत है, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। इन 5 महाभूतों में पृथ्वी सबसे कम है, और पृथ्वी से 10 गुना है जल। पृथ्वी से 10 गुना क्या है? जल। और जल से 10 गुना अधिक है तेज। और तेज से 10 गुना अधिक है वायु। ठीक है, तेज से 10 गुना अधिक है वायु, और वायु से 10 गुना अधिक आकाश है। समझ गए? चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर जल है, जल के चारों ओर पूरा वायु है, लेकिन पृथ्वी पे भी है। समझ गया? पृथ्वी पर भी है, और जल जितना है वहां पर भी है। उसके जल से 10 गुना अधिक तेज, तेज से 10 गुना अधिक वायु, और वायु से 10 गुना अधिक आकाश। ऐसे आप समझते जाइए राउंड। ठीक है, और देखिए जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां एक जगह उसके आगे आने पर वहां पर वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल नहीं है, इसीलिए जब अंतरिक्ष यात्री जाते तो गैस सिलेंडर लेके जाते, ऑक्सीजन के ले जाते ना, तो वहां पर वायुमंडल नहीं है, यानी आकाश सबसे अधिक है। फिर जो आकाश है, उस आकाश से अनंत गुना अधिक है माया। उस माया से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और वो जो माया है वो माया ही क्या है? त्रिगुणात्मिका प्रकृति, उसी से वो उत्पन्न हुई है। और जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वो ब्रह्म में एक तिल के बराबर है। कितनी है? तिल के बराबर है। जो तुम्हारे शरीर में तिल है कि नहीं? कहीं तिल है? आपके शरीरों में कहीं तिल होता है कि नहीं होता? तिल। तो तिल कितना बड़ा होता है? तिल नहीं समझता? शरीर में तिल होता है कि नहीं? तो तिल क्या कितना बड़ा होता है? इतना सा। तो समझ लीजिए कि ये जो पृथ्वी कितनी बड़ी है, और पृथ्वी से 10 गुना अधिक, 10 गुना अधिक, तो आकाश कितना विशाल है, और फिर माया कितनी विशाल है, और त्रिगुणात्मिका प्रकृति कितनी विशाल है।
इतनी त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो है, उस त्रिगुणात्मिका प्रकृति के अंदर में ये एक ब्रह्मांड है, और एक ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है ना। देखो काकभूषुंडी जी के प्रसंग में आता है ना, भगवान के पेट में उन्होंने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड देखे। तो माया के अंतर्गत करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है ना। और हर ब्रह्मांड का एक सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है, तारे अलग है, सारे सब कुछ अलग है। ऐसे हर घर का किचन अलग है, बेडरूम अलग है ना। ऐसी एक ब्रह्मांड में एक सूर्य और इतना सब कुछ, पूरा आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी सब अलग अलग, इतने ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड माया के पेट में। वो अब बताइए, उस जो तिल है, जिस ब्रह्म का तिल इतना बड़ा है, ये सब कुछ क्या है, एक तिल के भीतर में है। भगवत गीता में भगवान क्या है, एक कांशे निशितो जगत, है ना। मेरे एक अंश में सारा जगत विद्यमान है। तो समझ लीजिए, जिसका तिल इतना बड़ा है, वो ब्रह्म का स्वरूप कितना बड़ा होगा, वो ब्रह्म का स्वरूप कितना बड़ा होगा, समझ रहे कि नहीं। तो जिस ब्रह्म का स्वरूप इतना बड़ा है, वो ब्रह्म मैं हूं, समझ गए, वो ब्रह्म मैं हूं। बोलो अहम ब्रह्मास्मि। अपने आप को इस क्षुद्र शरीर अनुभव मत करो, समझ गए। ये क्षुद्र शरीर मैं नहीं हूं, इतना विशाल ब्रह्म जिसकी मन से कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो ब्रह्म मैं हूं। सो हम अब जो सह बोलते हैं तो इतना विशाल हमारी वृत्ति हो जाए, वो ब्रह्म मैं हूं। सो हम ऐसा चिंतन कीजिए, सो हम। इसमें कोई सामग्री नहीं लग रही है हमको, लग रही क्या, कोई पैसे नहीं है भाई, पूजा कैसे करें, वस्त्र नहीं है, भगवान को कैसे चढ़ाएं, है ना। कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। बोले शरीर काम नहीं कर सकता, मंदिर नहीं जा सकते, कोई चीज की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बैठ सकते हो वैसे बैठ जाओ। ये जो बच्चे हैं, इन लोगों के लिए अगर ये लोग पद्मासन से बैठेंगे तो इनको अधिक लाभ होगा। जो लोग बैठ सकते आलती पालती मार के या पद्मासन से, वो लोग पद्मासन से बैठे, ठीक है। आप जैसे लोग हो जो बैठ सकते हो बैठे, जो बुजुर्ग लोग हैं वो जैसे भी कंफर्टेबल बैठ सके वैसे बैठे, वो लोग, समझ गए, जैसे बैठ पाए वैसे बैठे, पर श्वास के ऊपर में ध्यान केंद्रित रहे। सो हम ये आपको साधना के लिए सूत्र दे रहे हैं, बस यही आप चिंतन करते रहें और इतना इसमें चित्त को एकाग्र रखे, इतना एकाग्र रखे कि इधर उधर की बातों में मन जाए ही नहीं। कि घर में पता चले सास ऐसी है, पता चले ननद ऐसी है, पता चले बहू ऐसी है, कि बेटा ऐसा है, कि बेटी ऐसी है, कहीं ध्यान मत दो। विशेष ये जो बुजुर्ग लोग हैं, वानप्रस्थ आश्रम में आप लोग हैं, आप अपने आप को वानप्रस्थ आश्रम में समझे। जिनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है वो अपने आप को वानप्रस्थ आश्रम में समझे, और जिनकी जिम्मेदारी थोड़ी कुछ बाकी है तो सोचे कितनी जल्दी इसको हम पूरा करें। यद्यपि हमारे सोचने से नहीं होता, भगवान उसमें सहायक होते हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान ये जिम्मेदारी हमारी अतिशीघ्र पूरी करवा दीजिए और पूर्ण रूपेण फिर वानप्रस्थी होकर के अपना जीवन का उपयोग करें। जीवन का तृतीय आश्रम है, और जब जिम्मेदारी पूरी हो जाए
तो शरीर हमारा सही रहते रहते में संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। क्या समझे? संन्यास आश्रम में प्रवेश करे, अति सुंदर होगा। और नहीं प्रवेश करे संन्यास में, चलो आजकल की कुछ व्यवस्था ऐसी हो गई है, शरीर की अवस्था ऐसी हो जाए, तब भी वानप्रस्थ रहते हुए भी ये जो चिंतन है, ये संन्यास आश्रम की धरोहर है। क्या समझे? ये चिंतन अवश्य करे। अगर आपने चिंतन किया तो क्या संन्यास, संन्यास शब्द का अर्थ क्या होता है? सम्यक प्रकार से न्यास, सब कुछ त्याग दिया। जब संन्यास लिया जाता है तो वहां एक घोषणा की जाती है मंत्रों के द्वारा कि मैं सब कुछ त्यागता हूं। वहां मंत्र जो बोले जाते हैं, सारा भूमंडल और सारे ऊपर के लोग, सबका मैं त्याग करता हूं, ये वहां पर घोषणा की जाती है। घोषणा की जाती है मतलब उन चीजों की अब मुझे कोई कामना नहीं है। त्याग का मतलब ये हुआ कि उनकी मुझे अब कोई कामना नहीं है। तो आपको कौन सी कामना रह गई? जब इस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया तो अब किस चीज की कामना रह गई? समझ गए? अब बस एक ही बात है, इस ब्रह्म तत्व में स्थित होना, यही साधना हमारी है। क्या समझ गए? और हमारी पार्वती जी ने क्या कहा? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ सब मुनत रहो कुंवारी। एक कठोर प्रतिज्ञा थी। तो हमारी प्रतिज्ञा है कि इस आध्यात्मिक स्थिति, जो ब्राह्मी स्थिति, मैं ब्रह्म हूं, इस ब्राह्मी स्थिति को इसी जीवन में प्राप्त करेंगे। अपना प्रयास हम पूरा लगा देंगे, इधर उधर मन को नहीं जाने देंगे। और चाहे जितने तूफान आए जीवन में, क्योंकि जीवन है, चाहे गृहस्थाश्रम हो चाहे विरक्ताश्रम हो, विरक्ताश्रम में कोई गारंटी नहीं है कि कोई उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। क्या समझे? बड़े बड़े महापुरुष आपके सामने पूज्य श्री गोविंद सिंह जी विद्यमान, आपने देखा इनके जीवन में कितने बड़ा तूफान था। और वो तूफान क्या था? इन्होंने स्वयं ही देश की हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उन्होंने इसकी अपनी जिम्मेदारी समझी, देश की रक्षा, धर्म की रक्षा। और जब इन्होंने किया, इन्होंने इसकी रक्षा की, तो आज हम लोगों को ये सत्संग प्रवचन मिल रहा है। अगर इस कार्य को ना करते तो हम लोगों को भी सत्संग प्रवचन कुछ नहीं मिलता। क्या समझे? तो आज हम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि हम इस आत्म तत्व का चिंतन करें, इस आत्म तत्व की, इस आत्म स्थिति में, ब्राह्मी स्थिति में जीवन जिए, तो हमारे अंदर की जो शांति है वो हमारे आसपास सबको मिलेगी। सबके अनुभव होगा कि हमारी माँ ऐसी थी, हमारी सास ऐसी थी, उनके मन में सब में होगा, अपने आप होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप अपने जीवन को ऐसा बना ले, तो क्या होगा? आपको भी शांति मिलेगी और उनको भी शांति मिलेगी। और ये मनुष्य जीवन जो हमको मिला है, इसका अंतिम पुरस्कार यही है कि इस ब्राह्मी स्थिति को हम प्राप्त कर ले। इस ब्राह्मी स्थिति के लिए बारंबार हमको इस आत्म तत्व का चिंतन ही करना है, अनेक प्रकार से। जैसे अवधूत गीता है, अष्टावक्र गीता है, भगवत गीता, उपनिषद, बहुत सी चीजें हैं, परंतु अवधूत गीता और अष्टावक्र गीता में ये तत्व का ही चिंतन किया गया है। अन्य किसी बात को चिंतन नहीं किया गया है। उन्हीं चीजों को बारंबार हम सुने, ऐसी चीजों को जिससे हमारे जीवन, हमारी वृत्ति, जैसे घर परिवार की इधर उधर की बातें करते हैं तो उस आकार की होती है। हम अभी बैठे हुए हैं आराम से, लेकिन कोई पुरानी बात याद आ जाए, अरे हमारे दिन तो बहुत खराब थे, अनेक उस अमुक ने हमारे पे बहुत अन्याय किया, हमारे घर में खाने को दाना नहीं था, आदि आदि कोई ऐसी बात हो जाए, वो जब बात याद आ जाए तो अभी तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो बात आने से अभी हमारा चित्त दुखी हो जाएगा ना। जिसने हम पे अन्याय किया उसके ऊपर क्रोध आ जाएगा,
तो है अभी सब नॉर्मल, पर मन जो है वहां कहाँ पहुंच गया, वो जो खराब दिन थे उनमें पहुंच गया। तो जो वृत्ति है वो क्रोधाकार हो गई और वैसी असंतोषाकार हो गई पूरी। समझ गए? तो हमारे को वो अभी सब कुछ ठीक होते हुए भी वो जो पुरानी जो असंतुष्टि दुख था, वो दुख के आकार की वृत्ति हो गई। तो चित्त की वृत्ति हम दुखी हो जाएंगे। और अगर कभी स्थिति ऐसी हो कि दुख की स्थिति भी हो, लेकिन हम कोई पुरानी अच्छी बात याद कर ले तो चित्त की वृत्ति आनंदित हो जाती है। अरे वाह, वो क्या दिन थे, अब वो चित्त की वृत्ति आनंदित हो जाती है ना। तो इस बात से हमको समझना क्या है, शरीर की जो स्थिति है प्रारब्ध के अनुसार उसको कोई नहीं बदल सकता, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान श्री रामचंद्र जी, उनका वनवास का योग था तो उनको वनवास हुआ। समझ गए? जो कुछ था जैसा योग होगा। राज रानी भगवती सीता, उनके वनवास का प्रारब्ध था तो उनको वनवास हुआ। तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और जो शरीर का प्रारब्ध है वो तो भोग से ही नष्ट होगा। हमको अपने मन को किसी प्रकार नीचे की ओर नहीं जाने देना है। जैसे जब पानी है, पानी की गति सहज रूप से नीचे की ओर होती है। पानी सहज रूप से डालो तो नीचे ही जाएगा, चाहे जितने ऊपर से ऐसे उछालो पानी को, आएगा पलट के नीचे ही, है ना। तो पानी की गति नीचे की ओर होती है, और अगर उसको ऊपर पहुंचाना हो तो मशीन लगाना पड़ता है, विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। उसी प्रकार से मन की सहज गति नीचे की ओर होती है। समझ गए? मन की जो सहज गति है वो नीचे की ओर होती है, और अगर इसको ऊपर की ओर ले जाना है तो इसके लिए हमको विशेष प्रयास करना होगा। और मन की सहज गति जो नीचे की ओर होना, इसका मतलब क्या, संसार के भोग हम भोग ले, अरे वो संसार की ऐसी चीजें प्राप्त कर ले, अपने घर में सारी लग्जरी, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, विषयों की ओर जाना, ये शरीर के सुखों की ओर जाना, ये समझ लीजिए नीचे की ओर जाना है। ये खा ले, वो पी ले, पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, बच्चों की ये गति है। पर बड़े भी अपने अपने हिसाब से नीचे की ओर ही उनकी गति जा रही है ना। सास सोचेगी बहू ने क्या बनाई, अरे कहीं ज्यादा तो नहीं वो कर दी, अरे बस बहू सोचेंगी मम्मी जी कहीं अपना पैसा वैसा कहीं उधर तो कहीं नहीं दे रही है, वो तो नहीं हो रहा। ये सब जो बातें सब नीचे की ओर जाने की है। घर घर के अंदर में सब चीजें हो रही है, भगवत चिंतन करते हो ठीक है, लेकिन इस तरफ जरा बराबर वृत्ति रहेगी हर एक की जगह देख लो। तो ये सब नीचे की ओर जाना है। जिनकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, बच्चे अपने अपनी लाइन में लग चुके हैं, क्या समझे, वो सब इन चीजों को छोड़ो, ठोकर मारो, क्योंकि आप नहीं भी छोड़ोगे तो एक दिन छूटेगा ही। आप कितना भी प्रयास करो ऊपर जाने के लिए, कोई भी मार्ग, कोई भी उपाय नहीं है। समझ गए ना? ऊपर ले जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। कहते कफन में जेब नहीं होती है ना। कफन में जेब नहीं होती है, और जब पैदा होकर आता है तो तन पे कपड़ा ही नहीं होता है, जेब कहाँ से रहेगी। तो इसीलिए कोई चीज के ऊपर मोह ना लगाओ, सब यही छूटेगा। कितना भी हाय कर लो, अरे मुझे मिल जाए, कहीं दूसरा ना ले ले, लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि संसार, इसलिए हमारे यहाँ भागवत में कहते पृथ्वी हस्ती है। किस लिए हस्ती है? कि राजा लोग, इनकी चाह क्या रही कि सारी पृथ्वी हमारा राज्य हो जाए, सारी पृथ्वी को हम जीत ले, ये पृथ्वी हमारी हो जाए, हमारी हो जाए। इस प्रकार से लड़ाई करते रहे और मेरी पृथ्वी हो जाए, मेरी पृथ्वी, मेरा राज्य, हमारा राज्य की सीमा वहां तक हो गई। और सब चाहते हैं कि हमारी राज्य की सीमा इतनी हो जाए कि संपूर्ण पृथ्वी हमारी हो जाए, और इसके चारों जो समुद्र है वो समुद्र समझो रक्षा करने वाली खाई हो जाए। इतनी सबकी इच्छा है, लेकिन फिर भी काल का ग्रास सब ये उनको कहता है, ये क्या है, ओ अहो मृत्यु क्रीडन का नृपा, जो मृत्यु के हाथ के खिलौने हैं,
यानी एक दिन सबको मृत्यु को ही प्राप्त हो जाना है, सब मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचा, अब पृथ्वी जो है जहाँ की तहाँ है। समझ गए? तो ऐसे ही ये जितनी धन संपत्ति मकान वैभव हम एकत्रित कर रहे हैं, बढ़िया 4 मंजिला मकान, ऐसी लग्जरी वैसी लग्जरी, कुछ भी साथ नहीं जाना, सब यहीं पर रह जाएगा। चाहे फ्लैट बनाओ, बंगला बनाओ, चाहे जो बनाओ, सब यहीं रह जाएगा। कोई भी रियायत नहीं है किसी के लिए भी, कोई स्पेशल कोई वीआईपी कुछ नहीं है वहाँ, है ना। इधर तो बोलेंगे वीआईपी के लिए अलग, वहाँ वीआईपी वगैरह कोई पास कुछ नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति वहाँ पर है, तो हम लोग वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस सत्य को समझ करके, जो सत्य है, जो एक दिन शरीर छूटेगा तो शरीर को छोड़ने के लिए जब यानी यमदूत आकर, एक तो है कि हमको धक्का मार के निकालना, जैसे किसी का किराए का मकान हो तो एक तो उसका धक्का मार के निकालना, और एक है कि पहले ही हम उसको छोड़ दे, अपनी प्लानिंग कर ले आगे की। समझ गए? आगे की प्लानिंग कर ले। एक बार की बात है, एक राज्य था, उस राज्य का बड़ा विचित्र नियम था। वहां पर वो लोग जिस आदमी को राजा बनाते, सबसे पहली बात तो ये था कि जो नगर है उसका द्वार खोला जाता, द्वार खोलने पर जो व्यक्ति मिल जाए सामने, उसी व्यक्ति को पकड़ करके नगर का राजा बना दिया जाता। और राजा के लिए नियम था कि 1 वर्ष के बाद में सब मिलकर के वो राजा को वहां के समुद्र के अंदर में डुबो देते थे। इसलिए राजा बनना है, और जो नगर का दरवाजा खोलने पे जो व्यक्ति सबसे पहले मिल गया उसको राजा बनाएंगे। राजा बनने पे तू चाहे जो कर, फ्री है, पर 1 वर्ष जहां हुआ कि समुद्र में डुबो देते थे। इसलिए कोई राजा बनना ही नहीं चाहता था, और कितने राजा बने वहां, और सब बेचारे समुद्र में डुबो दिए गए। एक बार एक को राजा बनाया गया, वो बड़ा समझदार, उसने देखा कि समुद्र के अंदर में डुबोया जाना है। अब राजा तो वो हो गया, सारा खजाना उसका है। समझ गए ना? जब राजा बन गया तब तो सारा खजाना उसका है, सारी सेना उसके, जो बोलेगा वो करना है। तो उसने समुद्र के किनारे जो उस पार था, बढ़िया सुंदर जंगल थे, वहां पर एक महल बनवा लिया, और वहां पर बढ़िया सेना रखवा दी, सारी सुविधाएं सब कुछ तैयार करवा लिया वहां पर, और अपना राजकाज बढ़िया चलाता, सबकी सुविधाओं का ध्यान रखता, सारे नगर में बढ़िया सुव्यवस्था उसने कर दिया, और साथ साथ में खुद तैरने का अभ्यास करने लगा, तैरना सीखने लगा। अब क्या हुआ, 1 वर्ष बीता, सारी प्रजा उसको बहुत प्यार करने लगी। अरे सबको बड़ा दुख हुआ कि अब ये इसको भी नियम है तो नियम है, इसको डुबो दिया जाएगा, तो हम तो ऐसा राजा कहाँ मिलेगा। लेकिन नियम था तो उसको डुबोना ही था, उसको डुबो दिया गया। अब डुबो दिया, उसने तो तैरना सीख लिया था, डुबोने से क्या फर्क पड़ेगा, उसको डुबो दिया, तैर करके मस्त पार पहुंच गया। और उधर से उसकी सारी व्यवस्था, सेना और सारी व्यवस्था उसकी थी। समझ गए कि नहीं? उसने तो वहां दूसरा राज्य बसा लिया था, वो वाले इसमें बढ़िया मस्त पहुंच गया, मस्त आराम से करने लगा, रह गया। समझ गए? तो बात उठती है कि हर व्यक्ति को ऐसे ही मनुष्य जीवन दिया जाता है, इन्हें समझो उसको राजा बना दिया गया। अब ये भी निश्चित है कि समय आएगा तब मृत्यु होगी, मृत्यु के ग्रास उसको बनना पड़ेगा, नियम है। लेकिन जो समझदार मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, तो उनके कर्मों के फल स्वरूप परलोक में उनके लिए बढ़िया सारा वैभव तैयार हो जाता है। सके न? तो यहाँ से जब डुबोए गए तो बढ़िया सुंदर उनको दूसरा राज्य मिल गया। समझ गए? और जो मूर्ख रहते हैं वो यहाँ के भोगों में लिप्त हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि एक दिन मरना भी है, मृत्यु भी आनी है, भूल जाते हैं। समझ गए? तो ऐसे ही
हम लोगों के पास में समय है, कोई ये नहीं समझना कि अरे हम तो बूढ़े हो गए हैं। ये जो चिंतन करना है, चिंतन के लिए बुढ़ापा कहीं पर भी हावी नहीं है। बुढ़ापे से कोई आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि श्वास जब तक आपके पास है तब तक आप चिंतन कर सकते हो। श्वास, बस इस श्वास तो है ना अपने पास में, सीधा सरल उपाय है ये। सो हम इस चिंतन का खूब अभ्यास करें। बस जब शांत चित्त रहे, जब शांत चित्त रहे तो सो हम ये अभ्यास करें। घर का कुछ कार्य है, ऑफिस का कुछ काम है, बिजनेस का कुछ काम है, उस काम को कर देवे। जैसा समय हो वैसा उसके अनुसार कार्य को कर देवे। और कार्य को करने के बाद में फिर फ्री हो गए, फिर अपने श्वास में ध्यान करने लगो। और जब आपका इतना अभ्यास हो जाएगा तो अपने आप ये अभ्यास चलने लगेगा। इससे आप देखोगे आपको बहुत शांति मिलेगी। समझ गए ना? इससे आपको बहुत शांति मिलने लगेगी। और इसी शांति के लिए हमको अब सारे प्रयास करने हैं। भगवान की पूजा करते हैं तो भी फूल जो है ये भी तो ब्रह्म है, भगवान भी ब्रह्म है, जल भी ब्रह्म है, जो हम भोग लगाएंगे वो भी ब्रह्म है। ये भावना करते हो भगवान हम कैसे आपका आवाहन करें, क्योंकि आप तो ब्रह्म ने सब कहीं है। कोई जैसे तुम यहाँ पर बैठे हो, यहाँ नहीं तो बोल देंगे बेटा इधर से उठ के यहाँ बैठ जाओ। पर जब सब कहीं है उनको हम कैसे बुलाएं, है ना? आप बोल सकते हैं माता जी कि दीदी हमारे घर चलो, है ना? आप लोग कहते हैं हमारे घर चलो, पर जिसके जो सब कहीं विद्यमान है उसको हम कैसे बुला सकते हैं, उसका आह्वान कैसे कर सकते हैं? और साथ में जैसे कोई गंदगी कहीं रहती है तो उसको हम नला करके साफ करते हैं। पर भगवान आप तो परम शुद्ध हो, है ना? परम शुद्ध है परमात्मा तत्व तो परम शुद्ध को, और ये ब्रह्म जल है तो जल से कैसे आपकी जो परम शुद्ध है उनको स्नान कैसे कराएं? समझ गए? ये हमारी निराकार पूजा होती है, परा पूजा। हर चीज में आप कहो भगवान वस्त्र, अरे वस्त्र क्या होता है? उसमें हाथ पैर बने रहते हैं ना, हाथ बने रहते हैं, पैंट में पैर बने रहते हैं, तो हाथ की जगह हाथ गला ऐसे पहना दिया जाता है। तो भगवान तो निर्वय है, उनका तो कोई अंग ही नहीं है, सब कहीं व्यापक, उनको कैसे वस्त्र पहनाए, है ना? और जो फूल है वो भी ब्रह्म है, तो भगवान आपको ये ब्रह्म को ब्रह्म पे कैसे चढ़ाए, है ना? इस प्रकार से हर चीज जो नैवेद्य है, हम भगवान को इत्र, तो भगवान के तो नासिका ही नहीं है ना? तो उनको हम इत्र क्या समर्पित करें? और जो इत्र है वो भी ब्रह्म है, जो नैवेद्य है ये भी ब्रह्म है। और भगवान तो परम तृप्त है, उनके अंदर में भूख प्यास ही नहीं है, उनको क्या नैवेद्य समर्पित करें? तो इस प्रकार से भावना जो करनी है ये भी आपकी परा पूजा है। समझ गए? ये परा पूजा है। इस प्रकार से परा पूजा करिए। और पूर्ण रूपेण इसी प्रकार का, जैसे भगवत गीता आप देखेंगे, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक के बाद 12वें श्लोक से 29 तक वहां पर आता है, क्या कहते हैं? नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो मैं तो ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ, मैं आत्मा ब्रह्म हूँ, मुझ नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि, मुझ आत्मा को अस्त्र शस्त्र नहीं भेज सकते। ठीक है? ऐसा भावना, मुझ आत्मा को अस्त्र शस्त्र नहीं भेज सकते। नैनं दहति पावक, मुझ आत्मा को अग्नि नहीं जला सकता, मुझ आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता,
और मुझ आत्मा को वायु नहीं सुखा सकता। ऐसा मैं विचित्र हूं। समझ गए? इस प्रकार से आप चिंतन करते जाइए, क्योंकि मैं गीला होने योग्य वस्तु ही नहीं हूं। भागवत में कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जब अपने आप में आप मैं बोले तो मैं बोलने पे आपकी वृत्ति कहाँ जाए? पूरे ब्रह्म में मैं। ठीक है, मैं आत्मा। भगवान ने कहा न जायते, ये जो आत्मा, ये जो ब्रह्म है, इसका जन्म नहीं होता। मुझ आत्मा का, मुझ ब्रह्म का जन्म नहीं होता और मरण भी नहीं होता। न जायते न म्रियते, और मरण भी नहीं होता। और क्या कहते? न जायते म्रियते वा कदाचिन, और कदाचित भी ऐसा नहीं हुआ। कोई बोले एक बार जन्म हुआ था, उसके बाद एक बार मरण भी हुआ, उसके बाद जन्म हुआ लेकिन अब नहीं होगा ना, ऐसा भी नहीं है। एक बार कदाचित भी जन्म नहीं हुआ है, कदाचित भी मरण नहीं हुआ है। और फिर ये शंका हो सकती है कि अब ये जन्मा नहीं है, जैसे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो बच्चा है ही नहीं, है ना। जिसका जन्म नहीं हुआ है तो वो चीज है ही नहीं, बोलते ऐसा नहीं है, ये है। ये विशेष बात है, इसका जन्म नहीं हुआ है पर ये है। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव है, ये जन्म रहित है, इसलिए कहते हैं अजन्मा है ये। क्या समझे? नायं, क्या बोल रहे हैं? कदाचिन न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय। और भविष्य में कभी ऐसा होगा कि इसका जन्म होगा फिर मरण होगा, ऐसा भी नहीं है। और एक ऐसा अजन्मा, अजो, अजो मतलब अज। ब्रह्म कैसा है? अज। अज यानी होता है जो जन्म रहित है। ब्रह्म कैसा है? अजन्मा है, जन्म रहित है। अजो नित्य, और नित्य है। नित्य मतलब जिसका कभी अंत नहीं होगा, जिसका कभी अंत नहीं होगा, जो सदा सदा रहने वाला है, वो है नित्य। अजो नित्य और शाश्वत। शाश्वत मतलब हमेशा हमेशा रहने वाला है, शाश्वत। और सनातन, सनातन यानी जो सदा से था और सदा रहेगा। सदा यत्ना सनातन, सदा सदा रहने वाला है, और इसको पैदा करने वाला भी कोई नहीं है। ये सनातन है। हमारा जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है, हिंदू धर्म सनातन संस्कृति है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार जो हमारे 16 संस्कारों की बात की गई है, और जो हमारे यहाँ पर रीति रिवाज आदि बनाए गए, बड़े ही साइकोलॉजिकल, बड़े वैज्ञानिक, बड़े विधिवत बनाए गए हैं। इनके अनुसार जो जीवन यापन करेगा वो सनातन हो जाएगा, वो सनातन तत्व को प्राप्त करेगा। तो सनातन, ये जो जीव है कैसा है? सनातन है। तो सनातन जीव के लिए जो सनातन नियम बनाए गए, वो सनातन धर्म है, और उसका पालन करने से सनातन तत्व की प्राप्ति होगी। समझ गए? सनातन तत्व क्या है? ब्रह्म। इस ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो सनातन तत्व है ये, सनातन। अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो। और पुराण, पुराण मतलब जो सबसे प्राचीन है। कल बताया था कि संपूर्ण सृष्टि के पहले ब्रह्म था, है ना। तो जो ब्रह्म है सबसे पहले था, है ना। उसके बाद संपूर्ण सृष्टि और सब कुछ बना है। तो सबसे प्राचीन पुराण तत्व है ये।
अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते। इसको ये किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता। यहाँ मृत्यु की बात की गई है। जब ये किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता तो बता दिया कि ये वायु के द्वारा गीला भी नहीं किया जा सकता, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा इसका छेदन नहीं किया जा सकता, है ना। तो कोई इसको हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई इसको हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई इसको दुख नहीं दे सकता, समझ गए। तो कोई इसको सुख कुछ भी नहीं कर सकता, इस सबसे परे है। क्या आप आकाश को मार सकते हो? एक तलवार ले आकाश को काट दे, कर सकते हो? ये आकाश है ना, सबको ही आकाश है। इस आकाश को आप गीला कर सकते हो? बोलो। बोले हम पानी लेके आकाश को ऐसे ऐसे करके गीला कर देंगे, नहीं कर सकते। आकाश को हम गर्म कर देंगे, आकाश को हम अग्नि से जला देंगे, कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आकाश को नहीं कर सकते क्योंकि आकाश इतना सूक्ष्म है कि आप इसको गीला आदि नहीं कर सकते, इसको काट नहीं सकते, निर्वय है। और जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वो इस आकाश से भी सूक्ष्म है। आकाश जड़ है और आकाश नित्य नहीं है। आकाश जो है नित्य नहीं है। क्यों? जब प्रलय होगा तो आकाश का भी अंत हो जाएगा, लेकिन उसके अंत के बाद भी ब्रह्म तत्व ज्यों का त्यों रहेगा। समझ गए? हमारे यहाँ आकाश, जब ब्रह्म तत्व को समझाना होता है तो आकाश का उदाहरण दिया जाता है। ब्रह्म की व्यापकता को समझाने के लिए, ब्रह्म की सूक्ष्मता को समझाने के लिए आकाश का उदाहरण दिया जाता है। कहते हैं आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः। जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वो कैसा है? आकाशवत् सर्वगतः, आकाश की तरह सब कहीं गया हुआ है। आकाश कैसा व्यापक है? आकाश व्यापक समझ में आता है कि नहीं? कितना विशाल है आकाश, व्यापक है वो। ऐसे ही आकाश की तरह ब्रह्म व्यापक है। आकाश की तरह ब्रह्म व्यापक है, आकाशवत् सर्वगतः, सब कहीं गया हुआ है, बस में एक अंतर है। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः। जो ब्रह्म है वो नित्य है और आकाश अनित्य है। ब्रह्म जो है वो चेतन है और आकाश जड़ है। ये दो अंतर है इसमें। आकाश किसी को जानता है क्या? नहीं जानता। आकाश जड़ है, शून्य रूप है। आकाश जो है अभाव रूप है, कुछ नहीं, खाली जगह है ये। तो इसलिए हमको सब लोग इसमें चलना फिरना, सब देखना, सबको स्थान दे रहा है। समझ गए? आकाश की तरह ये असंग है, निर्वय है। समझ गए? ये आप चिंतन, जो ब्रह्म है वो आकाश की तरह निर्वय है। हमारे बड़े अपने स्वामी जी महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य पाद श्री श्री स्वामी हरिहंस सरस्वती जी महाराज, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, अत्यंत आप लोगों के तो बीच में खूब रहे हैं स्वामी जी महाराज। उन्होंने एक ब्रह्मानुसंधान माला करके छोटी सी पुस्तक लिखा है। उस छोटी सी पुस्तक में ओम अखंड ब्रह्मानंद स्वरूपोस्म्यहम अहम ब्रह्मास्मि सदाशिवोहम, इस प्रकार से 108 मंत्र उन्होंने लिखे हैं। समझ गए? वो जिन जिन के पास हो वो उसको देख देख के चिंतन करे। उसको ऐसा नहीं कि उनको याद करना है, बस उनको देख के उनका चिंतन करना है। हमारे पास उसकी पीडीएफ भी है। पीडीएफ जिनके पास नहीं हो पीडीएफ ले सकते हैं। अगली बार हमारे यहाँ से कोई संत लोग आते हैं, उनसे पुस्तक आप लोग ले सकते हैं। ब्रह्मानुसंधान माला छोटी सी पुस्तक है, कहीं भी ले जाओ। और उसमें क्या है? बस अमृत की गोलियां रखी हुई है, समझो। ब्रह्मानंद रसामृत उसमें प्राप्त होगा, ऐसी छोटी छोटी गोलियां रखी हुई है। एक गोली निकालो, खा लो। कोई भी गोली निकालो, कोई भी खा लो। ऐसा नहीं कि आपको पहले नंबर की खाना है, अरे कल तुमने पहले नंबर की खाए थे तो आज दूसरे नंबर की खाना, ये भी नहीं है। कोई भी गोली निकालो और खा लो, मतलब कोई भी मंत्र निकालो, उसका चिंतन करो। समझ गए? उसका चिंतन करो, आपको ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी।
और जो ब्रह्मानंद है यही संसार का सबसे बड़ा आनंद है। हमारे यहाँ दशरथ जी के यहाँ जब पुत्र हुआ तो तुलसीदास जी कहते पुत्र जन्म दशरथ सुनि काना मानो ब्रह्मानंद समाना। उनको इतना आनंद हुआ जैसे ब्रह्मानंद हो गया। तो ब्रह्मानंद है संसार का सर्वश्रेष्ठ आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जैसे कि एक समुद्र है, ब्रह्मानंद क्या है? एक समुद्र है, आनंद का समुद्र, आनंद सिंधु ऐसा समुद्र है। उसमें से एक सीख लिया, ऐसे डुबोया, छिड़क दिया, तो जो छिड़क दिया है एक बूंद, उससे सारा ब्रह्मांड तृप्त हो रहा है। सारे ब्रह्मांड में जितने भी आनंद है, चाहे रसगुल्ले का आनंद बोलो, चाहे बड़े से बड़ा आनंद करो, जो भी विषय आनंद है, उन विषयों में जो आनंद मिल रहा है वो सारे आनंद को एकत्रित कर लो तो उस ब्रह्मानंद समुद्र की एक उस सीख में जो बूंद आती है उस बूंद के बराबर है। और एक एक आनंद पे व्यक्ति कैसा कैसा पागल हो रहा है ना। और संसार के जितने आनंद है उन सभी आनंदों में, संसार के आनंद में सबसे बड़ा बढ़कर के नींद का आनंद है। खूब खा लो पेट भर के, खूब पेट भर के खा लो, और उसके बाद में क्या खाया? रसगुल्ला, और खा ले बेटा, खा लिया। लेकिन एक स्थिति आती है, अब नहीं खा सकते, यहाँ तक गला भर गया है ना। एक स्थिति आती, तुम्हारा कितनी फेवरेट हो, किसी को नमकीन फेवरेट हो तो नमकीन खावे, लेकिन एक स्थिति आती कि अब नहीं खा सकते। अच्छा अब क्या चाहिए? अब तो सिर्फ पानी चाहिए। ठीक है, पानी पी लो, पानी पी लिया। अब तो केवल लेटेंगे, अब तो केवल सोना है, अब बैठा नहीं जा रहा है, अब तो केवल सोएंगे। और फिर उसके बाद में लेट गए, पर अगर कोई नहीं, सोना नहीं, तुमको हम 1 लाख रुपए देंगे, मस्त हो। अच्छा 10 लाख देंगे, मस्त हो। ना भाई नहीं, संसार की सारी जितना भी ऐश्वर्य ला करके रख दो, पर नींद सबसे प्रिय है, वो सारे ऐश्वर्य उसके लिए बेकार है। बड़े बड़े जो महलों वाले होते हैं, वहाँ नींद अगर उड़ जाती है तो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, डॉक्टर साहब कुछ उपाय बताइए, कोई दवाई दीजिए, नींद आ जाए। और नींद की कैसी महिमा है, जो गहरी नींद है उस नींद की कैसी महिमा है। रात भर हम सोते हैं तो पूरा दिन की जो थकान है वो सब मिट जाती है, और नया कार्य करने के लिए हम तैयार हो जाते। सारा अंग, हर अंग, मस्तिष्क और सब पुर्जा सब तैयार हो जाता है नया कार्य करने के लिए। क्यों? कि रात भर नींद में हम सोते हैं तो, और जब नींद से जब जागते हैं तो क्या कहते हैं? ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी नहीं जाना। क्या कहते हैं? ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी नहीं जाना। तो वहाँ ऐसा सुख जो मिलता है, आनंद, सुख है नहीं, आनंद, जो आनंद मिलता है, पर वो आनंद कैसा मिलता है? कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं जाना मतलब अज्ञान। तो वहां निद्रा में जो आनंद मिलता है वो हमारा जो आत्मा का आनंद है, उस आत्मा का आनंद ही मिलता है, पर अज्ञान के पर्दे में से मिलता है। तभी कहते हैं कि ऐसे सुख से सोया, ऐसा आनंद मिला, लेकिन कुछ भी नहीं जाना। कुछ भी नहीं जाना मतलब अज्ञान, अज्ञान के पर्दे में से आनंद मिलता है। ठीक है। अच्छा, यही आनंद डायरेक्ट मिल जाए तो क्या होगा? विचार कीजिए, यही आनंद डायरेक्ट मिल जाए तो क्या होगा? डायरेक्ट लेने की इच्छा है कि नहीं किसी को? किस किस को है? हाथ खड़े करो। ये आनंद डायरेक्ट लेने की इच्छा किस किस को है? हाँ, अरे हाथ खड़े करने में संकोच क्या है? सब खड़े करो। अरे वाह, लगभग सभी हाथ खड़े, अरे सब खड़े हो गए हैं, बढ़िया बढ़िया। यही आनंद कैसे प्रजो में सो
हम, ये जो बता रहे ना, ये सब चीज़ों से हमको डायरेक्ट आनंद लेने की तैयारी हो रही है। वो डायरेक्ट आनंद मिलता है समाधि अवस्था में, जो हमको ताजगी पूरा रात भर की नींद से मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा आनंद हमको डायरेक्ट जब समाधि के अंदर में स्थित होते हैं तो मिल जाता है। अभी आपके चित्त की वृत्ति कुछ क्षणों के लिए एकाग्र होती है, तो अभी आप देखते हो कि कैपेसिटी बढ़ गई है। पहले घरों के काम करने के लिए आप लोग बड़ी जल्दी थक जाते हो, लेकिन यहाँ जब संतों के आना होता तो कितना थकान आपकी कहाँ चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको वो ब्रह्मांड, ये जो हम बता रहे हैं ना, ये अभ्यास ये आप हमेशा करते रहिए, सत्संग करते रहिए। सत्संग यानी क्या? सत तत्व जो आत्म तत्व है, यही सत तत्व है, इसका संग, समझ गए? इसका अभ्यास, ये आत्म तत्व मैं हूं, ये सत्संग हुआ आपका, सत के साथ में आपका अभ्यास हुआ। और जो बोलते शरीर मैं हूं, तो क्या हुआ? देह के साथ में आप जुड़ गए, समझ गए? देह के साथ आप जुड़ गए, देह के साथ। और देह क्या है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। तो अधम शरीर के साथ जुड़ गए, है ना? जब अधम शरीर के साथ में जुड़ गए तो क्या होगा? अधम शरीर में जो कुछ भी दुख आदि है वो आपको प्राप्त होंगे। और इस अधम शरीर का त्याग करके, इसका त्याग कैसे करना है? ये शरीर मैं नहीं हूं, यही त्याग करना है। इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं करना है। तो शरीर मैं नहीं हूं, इसी प्रकार से शरीर का त्याग करना है। और संपूर्ण ब्रह्मांड ओत प्रोत भीतर बाहर जो ब्रह्म तत्व है वो मैं हूं। ये हुआ सत्संग। सत्तत्व हमने बताया ना, सृष्टि के आदि में एक सत ही था। वो सत क्या था? ये ब्रह्म तत्व। तो ब्रह्म तत्व ही एकमात्र सत है, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब कल्पित है, कुछ है ही नहीं। जो नाम रूप जितना भी है सब कल्पित है, कुछ है ही नहीं। सपने में देखते सब गायब, जागे सब गायब। ऐसे ही आप दृष्टि बनाइए, मिट्टी के बर्तन, एक तो बर्तन वाली दृष्टि बनाइए तो सब बर्तन है, और अगर मिट्टी की दृष्टि बनाओगे तो सब मिट्टी है, नाम रूप मिथ्या है, नाम रूप झूठे हैं, पकड़ा बात? हाँ। सोने की दृष्टि से सब सोना है, नाम रूप सब मिथ्या है। आभूषण क्या है? कुछ है ही नहीं, सब सोना ही है। ऐसी संपूर्ण जो ब्रह्म संसार, जो ब्रह्मांड है, सब कुछ ब्रह्म ही है। और ये जो ब्रह्म है सो हम, ये ब्रह्म मैं हूं। तो सबके रूप में मैं ही हूं। ये हुआ सत्संग। और क्या कहते, क्या बताया था? सृष्टि के आदि में मैं ही था। कल यही बताए थे ना, अहमेवा समेवाग्रे। यानी जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, इसके पहले अग्रे, अग्रे ने पूर्व में मैं ही था। अहम एवा समेवाग्रे नान्यत् सदसत्परम। ये जो स्थूल सूक्ष्म दिखाई पड़ रहा है ये कुछ भी नहीं है, यानी मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। और यो वशिष्येत, इन संपूर्ण सृष्टि के लय के बाद जो शेष होता है सो उसमें हम, वह भी मैं ही हूं। समझ गए? तो वह मैं ही हूं। बस इस स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ये है सत तत्व, उसमें स्थिति यही है सत्संग। अगर ये कर लिया तो आपका सत्संग हुआ। इसी में स्थित होने के लिए संतों के पास जाया जाता है कि संतों क्या करते हैं? सत्संग करते हैं। इस तत्व तक पहुंचाने के अनेक प्रकार के मार्ग बताते हैं, युक्ति बताते हैं। समझ गए? बस ये सत्संग, यही हमारा सत्संग है।
इसमें हमको स्थित होना है। इस सत तत्व में स्थित होना ही सत्संग है। समझ गए? यही विवेक है। ये जो सत तत्व है ये मैं हूं, और सत के बिना जब बाकी कुछ है ही नहीं, सब किसी की चीज की सत्ता ही नहीं है। और जो सत तत्व है, जो बुद्धिमान है, उस सत को ही तो ग्रहण करेगा। जिसको हीरा मिल जाएगा वो क्या कांच को ग्रहण करेगा? हीरे को छोड़कर कांच कौन ग्रहण करेगा? ऐसी जो सत तत्व है उसको छोड़कर के असत को कौन ग्रहण करेगा? असत का परिहार, असत का त्याग ही वैराग्य है। और जो सत वस्तु है इसमें बड़ी शांति मिल रही है, इसी में हम स्थित रहे बार बार, इसी में चित्त की वृत्ति बार बार स्थित रहे। ये इच्छा और सत तत्व में स्थिति बार बार रहना, उसी में प्रेम है ना, उसी का नाम है भक्ति। उसी का नाम क्या है? भक्ति। और ये जो सत तत्व है यही शिव तत्व है, यही शिव तत्व है। शिव यानी कल्याण स्वरूप है, और जो कल्याण स्वरूप शिव तत्व है वही मैं हूं। शिव अहम, शिवोहम। ठीक है? शिवोहम। तो हम बोलते हैं ना शिवो हम, मतलब शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप जो आत्मा है, पूरे ब्रह्मांड के भीतर बार उसका व्यापकता की कोई सीमा ही नहीं है, वो मैं हूं। समझ गए? यही शिवोहम का अर्थ है। यही शिवोहम, बस इसी में स्थित रहना, यही सत्संग है। समझ गए? बस ये हमने आप लोगों को कुछ बताया जो आपको, अब क्या होता है, समझा तुमने खूब है, लेकिन जिष्ट रूप से हम क्या ग्रहण करें? तो जिष्ट रूप से, जो सार रूप से हमने आपको ये चीजें बताई है, इनको रखिए, बार बार इसको सुनिए। आपके हमने पूरा आपको ब्रह्म ज्ञान परक ही सत्संग बताया है, और ये सब चीजें भगवत कृपा से हमारे पास में रिकॉर्ड है, आपको YouTube पे भी मिल जाएगा। इन्हीं चीजों को बार बार सुने तो आपके चित्त की वृत्ति जैसे अभी बिल्कुल शांत हो गई ना, ऐसे बार बार सुनने से बार बार शांत होगी। और इस प्रकार चित्त की वृत्ति को शांति का अभ्यास कीजिए। समझ गए? इस शांति का हमेशा अभ्यास करना, यही समाधि का अभ्यास है, यही ब्रह्माभ्यास है। इस समाधि में स्थित रहने का जो अभ्यास है, इस शांति में स्थित रहने का जो अभ्यास है, यही ब्रह्माभ्यास है। समझ गए? ये ब्रह्माभ्यास, निधिध्यासन, सत्संग सदैव करते रहिए। ओम हरि ओम। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।